हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज a network of uncharged capacitor, ठीक है, and resistance is shown. The current through the battery immediately after the key A is closed and after a long time interval is. ठीक है, हमें करंट की वैल्यू बताना है जब नंबर वन, जब जो की है वो क्या है, इमीडिएटली क्लोज की जाती है, उस समय पे कितना करंट फ्लो होता है इस सर्किट में से, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, और जब क्लोज ही रहती है और बहुत समय हो जाता है ना, तो उस समय कितना करंट इस सर्किट में से फ्लो होगा. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है वो है कि आफ्टर द की इज क्लोज्ड, मीन्स उसी समय पे जैसे ही हमने की को ऑन किया, सो हम कह सकते हैं एट टी इज इक्वल्स टू जीरो हमसे पूछा गया है ना, जैसे ही सर्किट क्लोज हुआ है. करेक्ट. तो जैसे ही हमारा t इज इक्वल्स टू जीरो पे हमारा जो कैपेसिटर होते हैं अनचार्ज है ना, जैसे ही स्विच ऑन करते तो जो कैपेसिटर्स होते हैं वो वर्क एज अ एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट. ठीक है, वो कैसे यूएस करते हैं, t इज इक्वल्स टू जीरो पे हमारे जो कैपेसिटर्स होते हैं C एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, और हम कह सकते हैं कि उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो. करेक्ट. तो जैसे ही की ऑन होती है उन C1 और C2 दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो. ओके. नाउ अब बोल रहे हैं लॉन्ग टाइम इंटरवल, सो वी कैन रिप्रेजेंट द लॉन्ग टाइम इंटरवल एट, यहाँ हो गया हमारा फर्स्ट. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट कि जब एट टी इज इक्वल्स टू जीरो पे कैसे कैपेसिटर बिहेव करता है, और नंबर टू जब लॉन्ग टाइम इंटरवल हमें गिवन है तो हम कह सकते हैं एट टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, बहुत समय बाद है ना, से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एट टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. जो सी होता है कैपेसिटर जो होते हैं, ठीक है, अगर लंबे समय तक करंट फ्लो होता रहे सर्किट में तो सी एक्ट एज अ ओपन सर्किट. ओपन सर्किट. ओपन सर्किट का मतलब है कि जो C1 और C2 में से जो करंट जो फ्लो होगा, है ना, ओपन सर्किट हो गए मीन्स ब्रेक कर दिया उन्होंने सर्किट को, तो जो नेट करंट फ्लो इन दैम होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो. तो जब स्टार्ट होता है सर्किट कैपेसिटर में पोटेंशियल जीरो होता है, और जब बहुत समय हो जाता है सर्किट को तो कैपेसिटर में करंट फ्लो जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो. बस यही दो कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन बहुत ईजी है, सॉल्व करते हैं. देखिए, एट t इज इक्वल्स टू जीरो के लिए सॉल्व करते हैं. एट t इज इक्वल्स टू जीरो तो हम क्या कह रहे हैं, t इज इक्वल्स टू जीरो पे इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो जरा देखिए, मैं इसे है ना इस तरह से, सॉरी ये वाला लेते हैं अपन, ठीक है, इस तरह से वैनिश कर देती हूँ, मीन्स ये वाला पोर्शन पे पोटेंशियल है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं. सो जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा हमारा I इज इक्वल्स टू, मान लिया कि सर्किट है ना, कैसे इस डायरेक्शन में I करंट फ्लो होगा, सो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा, कितना होगा, V बाय आर, और यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया है E बाय आर, कितना है हमारा रेजिस्टेंस गिवन ओनली R1, सो E बाय R1 करंट है ना फ्लो होगा व्हेन t इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इतना जो पार्ट है वो कंसीडर ही नहीं होगा. ओके. नाउ सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया. सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, एट t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. अब t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी का समय अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से समझे इसको कि अगर t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है तो करंट जो फ्लो होने वाला है कैपेसिटर के अक्रॉस वो क्या हो जाएगा, जीरो. तो चलिए देखते हैं, यहाँ सेकेंड केस के लिए हम देखें. ठीक है, यहाँ करंट जीरो हो जाएगा मीन्स सर्किट ओपन, तो इस सर्किट को ऐसे गैप क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ भी गैप क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ भी I इज इक्वल्स टू जीरो और यहाँ भी I इज इक्वल्स टू जीरो. तो बेसिकली करंट किस में फ्लो होगा, I R1 से फ्लो होगा, और I किस से फ्लो होगा, R3 से फ्लो होगा. सो अगर किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दें, सो बाय KVL वी कैन राइट
वी कैन राइट जो I होगा, ठीक है, I इज इक्वल्स टू किसमें, टोटल पोटेंशियल कितना है E बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना हुआ R1 प्लस R3। ओके, सो यहाँ पर करंट जो डेवलप हो रहा है I इज इक्वल्स टू E बाय R1 प्लस R3। तो दो आंसर्स हमारे मैच हो गए। फर्स्ट केस में करंट E बाय R1 फ्लो होगा और सेकेंड केस में जो हमारा करंट है वो E बाय R1 प्लस R3 अप्लाई होगा। सो विच ऑप्शन इज मैचेस, option A is the correct answer. I hope this is clear to you. Thank you.